जय महाकाल। आज से 2 साल पहले जब मैं हरिद्वार की यात्रा पर गया था, तब उन्हीं हरिद्वार के एक दुर्लभ पहाड़ी पर एक बहुत ही चमत्कारी पौधा देखा। हालांकि यह पौधा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, परंतु इसके बारे में मैंने आयुर्वेद की पुस्तकों में ज़रूर पढ़ रखा था और इस पौधे को देखते ही मैं इसे पहचान गया, क्योंकि आयुर्वेद की पुस्तक में जैसा जैसा इसके विषय में बताया गया था, सेम उसी प्रकार का वह पौधा दिखाई दिया। इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से पहचान लिया और उस चमत्कारी पौधे का नाम था चरई गोड़ा। और यह चरई गोड़ा वनस्पति बहुत ही चमत्कारी है। आयुर्वेद में इसके अनेकों चमत्कारी आयुर्वेदिक प्रयोग बताए गए हैं। यह वनस्पति अपने आप में इतना चमत्कारी है कि यह सैकड़ों प्रकार की बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में बहुत ही चमत्कारी होता है। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार का ज्वर अर्थात बुखार ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ यह कैंसर तक की बीमारी को जड़ से समाप्त करने में बहुत ही चमत्कारी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चरई गोड़ा का चमत्कारी आयुर्वेदिक प्रयोग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चरई गोड़ा का पौधा और जानते हैं इसके अलौकिक आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना है आप सभी के लिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व शिष्यों और साधकों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे कल्पना करते ही वह पूरा हो जाता है, जो भी कल्पना की जाती है वह तुरंत प्राप्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, जहाँ गुरु अपने सारी शक्तियाँ शिष्यों के ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता है। इस वर्ष 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारा शिविर छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया जाएगा। आप सभी शिष्यों और साधक बंधुओं को आमंत्रित किया जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के गुरु पूर्णिमा महोत्सव को सफल बनाएं और अपने जीवन को उच्चता और पूर्णता की पराकाष्ठा पर स्थापित करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चरई गोड़ा के चमत्कारिक आयुर्वेदिक प्रयोग। चरई गोड़ा नाम का यह चमत्कारी पौधा भारत के अनेक क्षेत्रों में दुर्गम जंगलों और पहाड़ों में पाया जाता है। इसके पत्ते में यह विशेषता होती है कि यह चिरई के गोड़ के समान अर्थात चिड़िया के पैरों के समान होता है, इसलिए इसे चरई गोड़ा नाम से जाना जाता है। इस औषधि का पत्ता से लेकर जड़ तक सभी अंग आयुर्वेदिक प्रयोगों में बहुत ही चमत्कारी होता है। इसका पेड़ 10-15 फीट तक ऊंचा होता है। इसके फल छोटे छोटे करौंदे के समान परंतु उससे कुछ बड़ा होता है, जो कच्ची अवस्था में हरा और पकने के बाद काला हो जाता है। इस चमत्कारी पेड़ की पत्तियां गठिया और मधुमेह जैसे बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में बहुत ही कारगर होता है। इस पौधे को हिंदी में चिरई गोड़ा, मंजूर गोड़ा, सीम जंघा, मुर्गी गोड़ा, नागफनी इत्यादि नाम से जाना जाता है। बंगाली में इसे बोरुना गोड़ा कहा जाता है। इस पौधे को चीन में चांगजू जिंग नाम से जाना जाता है। चिरई गोड़ा का छाल बुखार के लिए बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का बुखार हो, यदि बुखार में इसके छाल का रस निकाल करके 5-5 ग्राम के मात्रा में सुबह शाम पिला दिया जाए तो मात्र 3 खुराक में ही बुखार का नामो निशान मिट जाता है। इसके छाल का रस मलेरिया जैसे भयंकर बुखार को भी जड़ से समाप्त कर देता है। साथ ही साथ चाहे किसी भी प्रकार का बुखार हो, इसके मात्र 3 खुराक सेवन से ही बुखार का नामो निशान
मिट जाता है। इसके छाल में एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं जो कि समस्त प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और लगभग सभी प्रकार के बीमारियों पर यह अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। तो आइए जानते हैं कि इस चमत्कारी पौधे का आयुर्वेद में किस तरह से और किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार इसका छाल बुखार के लिए चमत्कारी होता है, ठीक उसी प्रकार से यह महिलाओं के रोग के लिए भी बहुत ही चमत्कारी और असरकारक होता है। यदि महिलाओं को माहवारी की शिकायत हो, माहवारी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो या माहवारी सही समय पर न आता हो या अत्यधिक माहवारी होता हो, माहवारी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो इसके छाल का पाउडर बना करके नित्य प्रतिदिन 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम यदि सेवन करा दिया जाए तो किसी भी प्रकार की माहवारी से संबंधित महिलाओं की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को गठिया की शिकायत हो तो गठिया के दर्द पर इसके पत्तों को पीस करके गर्म करके यदि लेप कर दिया जाए तो गठिया का दर्द तुरंत ही समाप्त हो जाता है।